गाइस, आप लोगों ने मेडिवल इंडिया में लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में तो सुना होगा, जिसमें एक तरफ मुगल थे तो वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। कहते हैं कि युद्ध इतना ज्यादा भीषण था कि आज भी इस जगह पर इस युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियार जमीन से निकलते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इस डेडली वॉर का एक्चुअल विनर कौन था, ये कोई नहीं जानता। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है जयराज और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल और टॉक्स पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हु इज द रियल विनर ऑफ हल्दी घाटी वॉर। तो ये जानने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर से देखना। वैसे तो मुगल्स और महाराणा प्रताप के बीच में एक के बाद एक कई वॉर्स हुई थी, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध इनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक युद्ध था, जो महाराणा प्रताप की देशभक्ति और उनके अपने राज्य के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनापति मान सिंह के बीच में राजस्थान के हल्दी घाटी के मैदानों में लड़ा गया था और इसीलिए इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं। लेकिन इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी ये कोई नहीं जानता। इस युद्ध को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों के हिसाब से इसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, तो वहीं कई लोगों के हिसाब से इस युद्ध में ना ही महाराणा प्रताप और ना ही मुगल्स की जीत हुई थी। तो अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में एक तरफ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप थे, जिनकी सेना में सिर्फ 3000 सोल्जर्स और करीब 400 ट्राइबल्स थे। तो वहीं दूसरी तरफ अकबर के सेनापति मानसिंह थे, जिनके पास 10,000 से ज्यादा ट्रेंड मुगल सोल्जर्स और कई हाथी थे। ये युद्ध काफी ज्यादा भीषण था, लेकिन महाराणा प्रताप और उनके सोल्जर्स ने अपनी करेज, ब्रेवरी और बेहतरीन गोरिल्ला फाइटिंग स्टाइल से मुगल्स को इस युद्ध में काफी ज्यादा परेशान किया था। यहाँ तक कि शुरुआत में महाराणा प्रताप के सोल्जर्स मुगल्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुगल आर्मी महाराणा प्रताप के ऊपर भारी पड़ने लगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मुगल आर्मी साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी और उनके पास हाथी थे, जो युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के ऊपर भारी पड़ रहे थे। और फाइनली जब ये युद्ध खत्म हुआ तो इस युद्ध का कोई भी क्लियर विनर नहीं था, क्योंकि जहाँ एक तरफ इस युद्ध में मुगल्स के सिर्फ 150 सोल्जर्स की जान गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के 500 से ज्यादा सोल्जर्स की मौत हो गई थी और कई सारे सोल्जर्स को मुगल्स ने बंदी बना लिया था। लेकिन महाराणा प्रताप अपने कुछ साथियों के साथ इस वॉर से बचकर निकल गए थे और इसीलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस वॉर में एक्चुअल विनर महाराणा प्रताप थे, क्योंकि न सिर्फ महाराणा प्रताप इस वॉर से जिंदा और सही सलामत बचकर निकल गए थे, बल्कि उन्होंने सिर्फ 3000 की छोटी सी आर्मी और कुछ ट्राइबल लोगों के साथ मिल करके अकबर की 10,000 से भी ज्यादा वेल ट्रेन सोल्जर्स की आर्मी को न सिर्फ वॉर में परेशान किया था, बल्कि एक टाइम पे तो महाराणा प्रताप की आर्मी मुगल्स के ऊपर भारी पड़ रही थी। और अगर उस समय मुगल्स के पास हाथी न होते तो शायद महाराणा प्रताप बड़ी आसानी से मुगल्स को हरा के इस युद्ध को जीत जाते। और इसीलिए ज्यादातर लोगों के द्वारा महाराणा प्रताप को ही हल्दी घाटी का एक्चुअल विनर बोला जाता है। वैसे इस पे आपका क्या थॉट है? क्या सच में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।